बट ऑब्वियसली इनका जो एक बॉलिंग अटैक है स्किल बेस्ड है, या डू यू थिंक दैट दे विल हैव टू डिपेंड ऑन द कंडीशंस? और हम कंडीशंस की बात करें सिकू, लेट्स टॉक अबाउट द टॉस। अगला बांग्लादेश टॉस जीतकर बॉलिंग करे तो क्या हांगकांग की बैटिंग फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कंसिडरिंग दिस गोइंग टू बी ड्यू? देखो वहाँ जैसे मैंने आज कहा ना, मेरी जो बात हो रही थी एक लोकल लड़के से जो कि यहाँ क्रिकेट खेलता है और उनकी यूएई की टीम में है, वो ये कह रहा था कि अबू धाबी की जो पिच है वो इस पिच से, शारजा की दुबई की पिच से बेहतर है। वहाँ पर जो है इतना प्रॉब्लम्स नहीं होती जितनी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो खुला मैदान है, हवा चलती रहती है, तो वो उनको वहाँ पे एडवांटेज मिलता है। दैट्स व्हाट ही सेड, इसलिए कि वो तो यहाँ पे रोजाना ही खेलते हैं। तो ये सारे लड़के जो है ना, ये प्रोफेशनल्स नहीं है, ये कोई वो लड़के नहीं है कि जो दिन दोपहर रात क्रिकेट खेल रहे हैं, लीग्स खेल रहे हैं, मगर इनमें से भी कुछ लड़के जाकर खेलते हैं। जैसे जिस बच्चे से मैं बात कर रहा था, वो मुख्तलिफ लीग्स जाकर खेलता है मुख्तलिफ जगहों पे, और यहाँ यूएई से भी खेलता है, कोई नौकरी नहीं करता, उसका फुल जॉब जो है वो क्रिकेट खेलना है। तो ये है, मगर इसलिए कि ये जो बड़ी टीमें होती हैं, जो नेशनल टीम में, जैसे बांग्लादेश है, इट्स अ टेस्ट प्लेइंग कंट्री, श्रीलंका टेस्ट प्लेइंग कंट्री, तो इनको जो है थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस। और तो इसलिए ये मैं जो प्रैक्टिस का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जहाँ इनको मौका मिले ज़रूर ये प्रैक्टिस करें और अपने जो रन रेट्स और ये जो है इसमें बढ़ाएं। ये छोटी टीमों के खिलाफ आपको उनके ऊपर अटैक ज़रूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनके ऊपर से मैक्सिमम जितना भी वो एडवांटेज ले सकें उनका, उतना अच्छा है। मगर देखते हैं कि आज बांग्लादेश कितना एडवांटेज लेता है। जो उनका बॉलिंग अटैक है ये एग्जैक्टली वही है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। मेरे पास उनका स्कोर बोर्ड यहाँ पे रखा हुआ है। ये मेहदी वैदी सारे लड़के जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे और ये बड़े एक्सपीरियंस लड़के हैं। तो आज हम देखेंगे ये किस तरह इस छोटी टीम को हैंडल करते हैं। नो गुड, और ऑब्वियसली हमने भी इनके साथ मैचेस खेले। जी 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 अहमद प्लीज। मुझे इजाजत है, क्वेश्चन कर सकता हूँ सिक्कू भाई से? एब्सोल्युटली। अभी सिक्कू भाई ने कहा है कि रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के मैचेस के अंदर या टूर्नामेंट्स के अंदर, वो इम्प्रूव करना चाहिए। तो सिक्कू भाई जब एक्सपेरिमेंट करने लग जाएंगे और फुल थ्रॉटल के साथ नहीं खेलेंगे तो रन रेट किस तरह इंप्रूव होगी? मैंने कभी एक्सपेरिमेंट का नाम ही नहीं इस्तेमाल किया अभी तक। मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। मैं प्रैक्टिस मतलब आपको अपने बैट्समैनों को मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाएं ताकि यहाँ से मैक्सिमम आप उनको लेके आए। अगर आपके पास मौका है बैटिंग करने का तो आप लंबी बैटिंग करके पूरे, जैसे कि कल इंडिया ने नहीं किया, कोशिश ही नहीं की। यहाँ पर रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा इसलिए करेगा कि श्रीलंका और अफगानिस्तान और बांग्लादेश 3 स्ट्रॉन्ग टीमें, इनमें से 2 ने आना है। तो यहाँ पर तो रन रेट बहुत लड़ता है। तो मगर जहाँ सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान है वहां पे तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान है, ओमान है और यूएई, तो उनका इतना लड़ना नजर नहीं आता। सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया मेरे ख्याल से आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। मैं एक्सपेरिमेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। देखिए अब इससे ज्यादा प्रैक्टिस क्या हो सकती थी कि उनके बॉलर ने जल्दी से आउट कर दिया, उनके बल्लेबाजों ने ना स्मैशिंग विन ले लिया और इतना रन रेट ऊपर। और जहां तक आप ये बोल रहे हैं ना कि ऐसी टीमों पे रन रेट पे नहीं आते, नहीं, हमने एशिया कप्स देखे हैं जहां रन रेट पे बात आती है। सो मेरा ये मानना है, आप ठीक कह रहे हैं, प्रैक्टिस करानी चाहिए, लेकिन ये चीजें इवेंट से पहले होती हैं। जब आप इवेंट्स के अंदर जाते हैं तो आपकी मेन एक ही कोशिश होती है कि किस तरह जल्द से जल्द ज्यादा बड़े रन रेट से मैच जीता जाए। और आपने बिल्कुल ठीक बात की है, अभी आपने खुद ही अभी ये बोल रहा है कि रन रेट इंप्रूव करना चाहिए। तो हाँ, तो ये रन रेट इंप्रूव तभी होता है ना कि एक जो जहां का नंबर है, जिसका नंबर है उसको खिलाया जाए। भारत ने अगर टॉस जीत के पहले बॉलिंग की थी तो वो सही था, जल्दी से आउट कर दिया, तो गलत डिसीजन तो नहीं लिया। या तो होता था उन्होंने मैच जीतना था, बड़े रन रेट से जीतना था, उन्होंने जल्दी से आउट किया, 4 ओवरों के अंदर उन्होंने मैच खत्म कर दिया। इससे बड़ी परफॉर्मेंस क्या दे? तो आपने बिल्कुल ठीक बात की है ये वाली कि रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इवेंट्स के अंदर। देखो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर जो इंडिया का जो मैच था, हम जो आपस में डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि इंडिया ने 6-7 महीने से क्रिकेट नहीं खेली। जब आप क्रिकेट नहीं खेली हुई तो मैच प्रैक्टिस इज अ बेटर थिंग टू डू देन द नेट्स। आपने 4 ओवर में मैच खत्म कर दिया, 16 ओवर जाया हो गए। तो वो अगर आप पहले बैटिंग करते तो सबको बैटिंग आती, चाहे वो टफ होती।
वो आराम से चाहे वो खेलते। देखिए, condition- एक दुनिया की नंबर 1 टीम है, ठीक है। एक एशिया की नंबर 1 टीम है, और एक जो है वो बहुत ही बेचारी अच्छा, gentlemen, ऐसी we'll टीम just- एसोसिएट। अगर आप उनसे भी डर जाएं, इंडिया अगर ठीक है। यूएई से भी डर के खेले कि नहीं 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 पहले मैं बैटिंग ना करूं, तो फिर थोड़ा सा फिर इंडिया Okay, gentlemen, we're just going to you're going to stay on the same topic, by the way, but थोड़ा सा हम आपको टीम लेवल दिखा रहे हैं, बैटिंग रन रेट सिखा रहे हैं। इंडिया टॉप कर रहा है with 9.5, पाकिस्तान सॉलिड 8.32, एंड ये नेट रन रेट है सिंस 2024। बांग्लादेश का हमने देखा, हांगकांग ये मिडिल में है। इंडिया का पॉजिटिव 1.85 शो करता है उनकी टोटल डोमिनेंस, एंड हांगकांग ऑल्सो सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान जस्ट बिलो न्यूट्रल। नंबर्स आपके सामने। सो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ये जो है ना न्यूट्रल रन रेट पे चल रहे हैं सिंस 2024, एंड इनकी कंसिस्टेंसी पे फिर एक सवाल ज़रूर ऑफ कोर्स आता है। तो ये आपने देख लिया टीम्स बैटिंग, थोड़े से आपने नंबर्स स्टैट्स देख लिए, बट जेंटलमैन अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट लेसन्स फॉर पाकिस्तान। जो हमने पहला मैच देखा ना, आप वही गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा मैं भी बीच में थ्रो कर लेती हूँ कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा हेडेक क्या होगा फिर अहमद। आई मीन ये ऑफ कोर्स कुलदीप की स्पिन, और ये जो एक एग्रेसिव टेम्पलेट हमने देखा था अभिषेक और गिल के साथ, ये जो कंटिन्यू करता है। सो पाकिस्तान का बॉलिंग प्लान क्या होना चाहिए? दीज आर सम क्वेश्चंस आई वांट टू नो एज अ फैन। मैच 14th को है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए इंडिया के खिलाफ। जो प्रैक्टिस की बातें हो रही हैं, तो थोड़ी भी प्रैक्टिस पाकिस्तान भी कर ले। तो अच्छी जहाँ बात है टॉस ना। जीत के बैटिंग करनी बनती है, वहाँ बॉलिंग कर ले, ताकि उनके बल्लेबाजों तो की ट्राई लंबी बॉलिंग सीरीज आ थी जाए। ना, ट्राई सीरीज में प्रैक्टिस करनी चाहिए थी ना इन चीज़ों हाँ की। वही ना, ये Opportunity सारी चीजें lost। कर ले प्रैक्टिस। हार जीत तो चलती रहेगी, वो कोई बात नहीं है। तो जहाँ तक खैर जो के साइड बात इतनी सी है कि देखिए पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला उनके जो मिस्ट्री स्पिनर्स हैं उनसे उठाना पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि अभी हमने देखा है रिसेंट पास के अंदर, जब पाकिस्तान ये ट्राई सीरीज खेल रहा था, उसमें जो मिस्ट्री बॉलर्स आ रहे थे वो पाकिस्तान के बैट्समैन को सही तरीके से पिक और जज नहीं हो रहे थे। जो बॉल गुगली था वो उन्हें लेग स्पिन समझ के खेल रहे थे, जो लेग स्पिन था वो गुगली समझ के खेल रहे थे। तो ये सबसे बड़ा मसला जो है चक्रवर्ती का, और उसके बाद जो कुलदीप यादव का है, इनको हाथ से पिक करना बहुत बड़ी मसले होने वाली है। उसके बाद 6 ओवर का पाकिस्तान का अच्छा स्टार्ट लेना बैटिंग के अंदर, Right. ये बहुत प्लस होने वाला है। फिर पाकिस्तान के नए बॉल का थोड़ा सा इशू चल रहा है। शाहीन तो है, लेकिन शाहीन के साथ अभी तक नए बॉल पे उस तरह का मजा नहीं आया है पहले 6 ओवरों के अंदर। ये जो है ना हमने अच्छा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर बॉलिंग की ही बात करें, डेप्थ बॉलिंग में मसले आए हैं। हमने देखा है कि यूएई के बल्लेबाजों ने भी हमें आड़े हाथों लिया और छिक्के मारे हैं, विल पे खेले हैं। तो डेप्थ का प्रॉब्लम बिल्कुल पाकिस्तान को आएगा। एट द सेम टाइम भारत को सबसे बड़ा मसला ये आएगा पाकिस्तान के अगेंस्ट कि भारत के वो प्लेयर्स जो प्रेशर के अंदर अकेले ही मैच को ले जाया करते थे, कोई अपनी कप्तानी से, कोई बैटिंग से। रोहित शर्मा अपनी कप्तानी और बैटिंग से, विराट कोहली अपने एक्सपीरियंस और अपनी बैटिंग से, धोनी अपनी कप्तानी और लोअर ऑर्डर से, जडेजा बीच के अंदर बैटिंग और बॉलिंग से, अश्विन अपनी मिस्ट्री से। ये 5 प्लेयर थे जो मुश्किल क्रिएट करते थे और अंडर प्रेशर अपनी नर्व पे काबू रखते थे और पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस करते थे। अब ये 5 नहीं है प्लेयर, तो ये भी बहुत जबरदस्त हैं जो खेल रहे हैं। एक से एक अच्छे स्ट्राइक रेट से, क्वालिटी वाले प्लेयर हैं एवरेजेस के साथ, बॉलिंग भी तगड़ी है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है, ये अपनी नर्व्स और प्रेशर को काबू करने वाला मैच होता है। इसमें एक्सपीरियंस काम आता है। इसमें कितने मैच आप पाकिस्तान और भारत के अगेंस्ट एक दूसरे के साथ खेले हो, ये मैटर करता है। और ये जो टीम है आपस में, पाकिस्तान और भारत इतने मैचेस नहीं खेला है। मेरे ख्याल से 50-50 मैच स्टार्ट होगा, मेरा दिल कहता है। और पाकिस्तान की नई टीम को देखते हुए लगता है, क्योंकि प्रेशर बड़ा ज्यादा होगा एक्सपेक्टेशंस का भारत के ऊपर, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है पूरा फायदा उठाएगा। इनके जो 5 प्लेयर मिसिंग हैं, जो प्रेशर के अंदर परफॉर्मेंस करते थे, और इनका आपस में इतना मैचेस हुए नहीं है, इसका भी जो है ना फायदा उठाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दोनों टीमें अच्छी हैं, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तानी मार्का द गुड थिंग इज हम इसकी कॉन्वर्सेशन जारी रखेंगे, राइट, फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो यू नो यू सेव दैट कंटेंट फॉर दैट डे एज वेल। बट सिकंदर, बुमराह ने पावर प्ले में जो 3 ओवर्स डाले, आई जस्ट फेल्ट एक एग्रेशन की नई स्ट्रैटेजी थी। इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी दैट। बट हिस्टोरिकली आपके जो बैटर्स हैं वो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन के खिलाफ हमेशा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। एंड कुलदीप ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी अ बिग डेंजर। हाउ यू बैट और हाउ यू टेक प्रेशर एज अ बैटर, बॉलिंग की तो हम बात करेंगे, ये बड़ा दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रैटेजी भी कैसे होगी, हाउ टू डील विद दीज बॉलर्स एज वेल। मुझसे पूछ रहे हो? जी सिकंदर, आप
यस, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। देखो, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होगा ना, वो पहले 6 ओवर में डिसाइड होगा। जो पहले मैचेस होते हैं ना, 6 ओवर होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो टक्कर का मैच है, दोनों टीमें टक्कर की होंगी। और अगर शुरू के विकेटें गिरी, जिसने भी बॉलर्स ने काबू कर लिया या बैटर ने काबू कर लिया, शुरू के 6 ओवर, वहां से रिदम बनेगा। वहां से जब रिदम बनेगा, बाकी काम फिर दूसरे खिलाड़ियों का आता है, तो वो कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। और ये दोनों टीमें ऐसी हैं कि जब अगर अच्छा करेंगी तो फिर ये चढ़ाई करेंगी। और बीच में आके अगर किसी ने ब्रेक थ्रू दे दिया बॉलर्स का, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि T20 क्रिकेट के अंदर आपको बॉलिंग, अगर किसी टीम को होल्ड करना है तो उसको आउट करना है, आपने विकेटें गिरानी है। जब विकेटें गिरती हैं तो दूसरी टीम रुकती है। अगर वो बहुत एक्सेलरेट कर रही है तो वो गिरती है, इसलिए कि जब विकेटें गिरती हैं तो फिर उसको जो रन बनाने की जो औसत है वो गिरने लगती है, और दूसरा नया प्लेयर आके खेलता है। तो मैं समझता हूं कि दोनों टीमों के शुरू के जो सबसे मजेदार हो गए ना, वो शुरू के जो 6 ओवर होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि मैच किस तरह जाएगा। दोनों टीमें टक्कर की हैं। जिस तरह उसने अहमद ने कहा कि उनके सीनियर खिलाड़ी वहां पे नहीं है, सारे जो पहले थे, तो अब पाकिस्तान को चाहिए कि इसका एडवांटेज ले, और ओपनर्स पे थोड़ा प्रेशर होगा। हमारे ओपनर्स ने अच्छा कर दिया। सपोज करें 6 ओवर के अंदर हम 50 पर भी नो लॉस करते हैं, 50 पर भी एक आउट होता है, तो दैट इज अ गुड स्कोर। तो फिर हम उसको रिदम बना सकते हैं। इसी तरह इंडिया ने अगर ऐसा किया तो वो रिदम बनाएंगे। तो पहले जो 6 ओवर्स हैं उसके ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी। देखते हैं कि उस पर कौन सी टीम कंट्रोल लेती है इस मैच का।